हेलो, इट्स इशिका खेमका। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिंग थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग्स कि रिंग्स क्या होते हैं। तुम्हें पता है कि ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं जी प्लस या जी डॉट या जी स्टार डॉट, वैसे ही रिंग दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होते हैं। रिंग हमारे दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होते हैं। रिंग क्या होते हैं? आर प्लस डॉट, ये दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। इनके रिस्पेक्ट में हम रिंग डिफाइन करते हैं, जिसके लिए हमें तीन चार एक्सियम सेटिस्फाई करवाने होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कि आर प्लस, जो हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप और ये सेम है, ठीक है। तो आर प्लस के रिस्पेक्ट में मेरा अबेलियन ग्रुप फॉर्म होना चाहिए। और सेकेंड हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम रिंग से कोई भी दो एलिमेंट लें, ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी दो एलिमेंट लें रिंग से, तो इनका विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन, जो सेकेंड ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला है, विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन ई डॉट बी हमारा रिंग में बिलोंग करना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हम लोग सबको पता है, हमने ग्रुप में भी पढ़ा था। यहाँ पर भी सेम चीज है कि हम कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे रिंग से, तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी होना चाहिए। और रिंग बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या करते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, फर्स्ट ए बी प्लस सी, ए क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी, इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? बी प्लस सी ए, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस सी ए, ये हमारा हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो रिंग क्या होती है? रिंग एक सेट है टू बाइनरी ऑपरेशंस का। उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उसका नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि एडिशन की जगह पर सिर्फ एडिशन ही होगा, कोई और बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन को हम एडिशन डिनोट करते हैं, बोलते हैं, और सेकेंड को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और उसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आर प्लस हमारा अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करनी चाहिए। एसोसिएटिविटी भी सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करनी चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अगर ये सब सेटिस्फाई होते हैं तो हमारा रिंग बन जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। z प्लस डॉट, जेड प्लस अबेलियन ग्रुप है,
सेकेंड जेड डॉट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। इंटीजर्स के किसी भी दो एलिमेंट को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर ही बनेगा ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। बी प्लस सी इक्वल टू ई वी प्लस ई सी और बी प्लस सी ई इक्वल टू बी ए प्लस सी। ये हमारा हो गया लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट। तो जेड मेरा रिंग हुआ प्लस, और हमें पता है कि जेड हमारा कॉम्यूटेटिव भी होता है, ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें दोनों सेम वैल्यू देगा ना, रिंग प्लस कॉम्यूटेटिव। तो जेड प्लस डॉट हमारा रिंग फॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होते हैं। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होते हैं? A ring R is said to be commutative if कोई भी दो एलिमेंट लें हम रिंग से, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन, वो इक्वल टू होना चाहिए बी ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। तो जेड हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग था, रिंग विथ यूनिटी। ये क्या होता है? तो हम यूनिटी विथ सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे हम ग्रुप में देखते थे ना, जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप होता था उनकी जो आइडेंटिटी होती थी वो यहाँ पर यूनिटी की तरह ट्रीट होती है। A ring R is said to be a multiplicative identity with unity denoted by 1 if। सेम जो डिफिनेशन हम लोग जानते हैं यहाँ पर भी सेम है कि अगर हम ए को 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 को ए से मल्टीप्लाई करें, यानी कि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, तो हमारी वैल्यू सेम रहेगी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए डॉट 1 इक्वल टू 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए। तो ये हमारी क्या होगी? रिंग की यूनिटी होगी। क्लियर? यूनिट्स क्या होते हैं? इन यूनिट्स इन अ रिंग ये क्या होता है? Let R be a ring with 1, यानी कि मेरा रिंग विथ यूनिटी है 0 is not equal to A belongs to R। मतलब A कोई मेरा नॉन जीरो एलिमेंट है, वो मेरा यूनिट कहलाएगा, इज कॉल्ड अ यूनिट इन R इफ इस एलिमेंट का इनवर्स A इनवर्स
मेरा आर में बिलोंग करे, मतलब जिस एलिमेंट का इनवर्स भी उस रिंग में हो तो वो एलिमेंट मेरा यूनिट कहलाता है। लेट आर बी अ रिंग विथ वर्ड, और ए मेरा मतलब रिंग, मेरी रिंग विद यूनिटी हो, और ए कोई मेरा नॉन जीरो एलिमेंट हो रिंग का, वो यूनिट कब कहलाएगा? जब उसका इनवर्स भी मेरे रिंग से बिलोंग कर रहा होगा। That is, 0 is not equal to A belongs to R is a unit if इस A के लिए there exists a B belongs to R such that AB equal to BA equal to 1। यानी कि ये B क्या है? B equal to A इनवर्स है। होप अभी तक सब क्लियर होगा। एक हम लोग नोट लगाते हैं। नोट क्या है कि जो हमारा यूनिट्स है ना, इन यूनिट्स का सेट, इसको हम लोग यू आर से डिनोट करते हैं। ये क्या है? सेट ऑफ यूनिट्स। तो ये यू आर हमारा यू आर फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यूनिट्स का सेट ग्रुप बनाता है। क्लियर? तो यूनिट्स क्या होती है? यूनिट्स हमारे रिंग के लिए इम्पॉर्टेंट टर्म है कि यूनिट एक नॉन जीरो एलिमेंट रिंग का जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिंग में एग्जिस्ट करता हो, उसे हम यूनिट्स कहते हैं। अगर हम देखें कि जेड, जेड के यूनिट क्या होंगे? जेड का यूनिट्स का सेट होगा 1 और -1। क्योंकि आप देखो, टू टू अगर लेते हो तो टू का इनवर्स क्या बनेगा? 1/2। क्योंकि टू को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 बन के आएगा ना। और 1/2 मेरा जेड में बिलोंग करता है? नहीं, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। तो टू यूनिट नहीं है। टू इज नॉट यूनिट इन जेड। तो जेड में यूनिट्स का सेट क्या बनेगा? सिर्फ 1 -1। और अगर हम जेड एन की बात करें तो फॉर एन बिलोंग्स टू जेड प्लस इज अ सी आर यू, क्योंकि ये भी मेरा कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। तो इसके यूनिट्स का सेट क्या होगा? जेड एन के यूनिट्स का सेट क्या होगा? ए बिलोंग्स टू जेड एन, यूनिट्स का सेट होगा ए एन का जिसका जीसीडी ए एन 1 हो। जीसीडी ऑफ ए एन 1 होगा तो मेरा वो सेट यूनिट्स का होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रिंग का। जैसे एम एन आर, क्या है ये? एक रिंग है। इज अ नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। हमें पता है ना, सेट ऑफ मैट्रिक्स में जरूरी है कि मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी हो, ऐसा जरूरी है? नहीं है ना। इसीलिए मैट्रिक्स का सेट
नॉन कम्यूटेटिव होते हैं। तो MnR इज नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ 1। अगर हम MnR की यूनिट्स देखें तो क्या आएंगे? GLNR। GNLR पता होगा आपको, ग्रुप होता है ये कैसा, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है ना। तो नॉन जीरो होता है इसका डिटरमिनेंट, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। यानी कि इनमें कौन सी मैट्रिक्स हैं जो इन्वर्टेबल है, इनका मैट्रिक इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करता है और उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो वो मेरा यूनिट का बन जाएगा ना। इसीलिए इस वाली मैट्रिक्स के यूनिट का सेट क्या होगा? GLNR। SNLR क्या होता है? जिनका डिटरमिनेंट सिर्फ 1 होता है। एप्स आई होप सबको पता होगा। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि EB नॉट इक्वल टू BA, साइड में लिख लो। अब हमारा 4 RX, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये क्या है? पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट्स रियल है। RX is the set of all polynomial with coefficient from R। इसे कोफिशिएंट किससे? रियल नंबर से, जिससे कोफिशिएंट्स आते हैं। एंड indeterminates x, या फिर वेरिएबल x। तो मेरे को इसमें x को फाइंड भी नहीं करना है, x से हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये क्या है? सेट ऑफ पॉलिनोमियल है जिसका कोफिशिएंट रियल से आ रहा है। बस इतना ही समझना है इसमें। उनको x ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। C01। अच्छा, हमने और कुछ देखना है पहले। तो ये जो RX है, ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। दूसरा, यूनिट ऑफ R ऑफ X क्या होगा? सेट ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेट ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स RX के यूनिट्स होंगे। ठीक है। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट, ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिफ्थ एक रिंग का एग्जांपल देखते हैं, काफी इम्पोर्टेंट है ये। C01 is the set of continuous real valued function on 0 1। ये क्लोज इंटरवल है। C01 सेट ऑफ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन का एक रिंग है। ये भी CRU है। अंडर पॉइंट वाइज एडिशन एंड
पॉइंट वाइज multiplication of the function. तो अगर हम एडिशन करें तो f plus g of x equal to fx plus gx होगा for all x belongs to 0 1. और अगर हम मल्टीप्लिकेशन तो f dot g of x equal to fx dot gx for all x belongs to 0 1. तो एडिशन के रिस्पेक्ट में भी ये रिंग बना रहा है और मल्टीप्लिकेशन. तो इसका यूनिट क्या है हमारा u of c 0 1 इक्वल टू इसका यूनिट्स क्या हो जाए. इसके यूनिट्स के सेट वो सारे फंक्शंस होंगे जो 0 पर नहीं जा रहे. वो सारे फंक्शंस जो 0 नहीं है तभी तो उन फंक्शंस का इनवर्स एडजस्ट करें. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1. चलिए आज के लिए इतना ही.